हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थ्रॉटल थंब। आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे अल्ट्रावायलेट F77 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रावायलेट ने अपनी फर्स्ट मोटरसाइकिल F77 को ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है और इसकी जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इंडियन ऑडियंस ने इस बाइक को दिखाई है। अल्ट्रावायलेट F77 इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक है और ये आपको बेस्ट इन सेगमेंट 307 किलोमीटर्स का रेंज भी ऑफर करती है। तो बेसिकली ये कुछ फिगर्स है जो इस गाड़ी की ये जो मैसिव रिस्पॉन्स है उसके लिए जिम्मेदार है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अल्ट्रावायलेट F77 आपको क्या ऑफर कर रही है, गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो नॉर्मल कन्वेंशनल पेट्रोल मोटरसाइकिल्स होती है उससे इसका क्या डिफरेंस है, और अगर आप कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो क्या अल्ट्रावायलेट F77 आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है, और इन कंपैरिजन टू पेट्रोल मोटरसाइकिल्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकती है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे एकदम स्किप मत कीजिए और एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अल्ट्रावायलेट ने अपनी फर्स्ट मोटरसाइकिल F77 को 24 नवंबर को ही इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है और इसकी डिलीवरी बैंगलोर में जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली अल्ट्रावायलेट एक स्टार्टअप कंपनी है जो बैंगलोर में बेस्ड है, तो इसीलिए बैंगलोर में ये लोग डिलीवरी पहले स्टार्ट कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द कंट्री में उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट होगी। और ओवरसीज मार्केट को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं, तो इंडिया में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टैब्लिश करने के बाद ये लोग ओवरसीज मार्केट में भी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। F77 की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इसमें कन्वेंशनल इंजन आपको बाहर से नहीं दिखाई देगी। इसकी जो मैसिव बैटरी बैक है वो फुल्ली कवर्ड एक एनक्लोज्ड चेंबर के अंदर में रखा गया है। सिटिंग पोस्चर यहाँ पे आपको काफ़ी कमिटेड सिटिंग पोस्चर मिलेगी। फ्रंट में आपको फुल LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, साथ में LED इंडिकेटर्स है। रियर में भी आपको LED टेल लैम्प मिलती है। फ्रंट में अपसाइड डाउन फोर्क्स यूज किए गए हैं। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर की जाती है। डुअल चैनल ABS यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिलता है और इसमें आपको एलॉय व्हील्स ऑफर की जाती है। ये तो हो गई गाड़ी की बेसिक डिजाइन। अब इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं इस गाड़ी में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको ऑफर की जाएंगी। बेसिकली इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स हैं। एक है बेसिक वेरिएंट जो है F77, दूसरा वेरिएंट है F77 रिकॉन और थर्ड वेरिएंट है F77 लिमिटेड। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा F77 जो लिमिटेड एडिशन है वो सिर्फ 77 एक्सक्लूसिव यूनिट्स ही कंपनी ने बनाई थी और वो बुकिंग ओपन होने से 2 घंटे के अंदर में ही सारी अभी सोल्ड आउट है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो लिमिटेड एडिशन ऑलरेडी सोल्ड आउट है। गाड़ी की जो डिज़ाइन है कंपनी क्लेम करती है ये एक फाइटर जेट इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। ये बाइक आपको 3 कलर ऑप्शंस में आएगी, एक है एयर स्ट्राइक, एक है लेज़र और एक है शैडो। अब आते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस पार्ट में। अगर आप नॉर्मल F77 वेरिएंट देख रहे हैं तो उसमें आपको 27 किलोवाट्स का पीक पावर मिलता है। रिकॉन में आपको 29 किलोवाट का पीक पावर मिलता है और लिमिटेड एडिशन में 30.2 किलोवाट का पीक पावर मिलता है। पीक टॉर्क भी आपको वेरिएंट वाइज वेरी होती है। F77 बेस वेरिएंट में 85 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है, सेकेंड वेरिएंट में 95 न्यूटन मीटर का और लिमिटेड एडिशन में 100 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। सिमिलरली आपका मैक्सिमम स्पीड भी वेरी होता है। एकदम बेस वेरिएंट में ये 140 किलोमीटर्स पर आवर का मैक्सिमम स्पीड देगी, सेकेंड वेरिएंट में 147 किलोमीटर्स पर आवर की और टॉप वेरिएंट में 152 किलोमीटर्स पर आवर की। इसमें आपको 3 राइड मोड्स मिलेंगे। जो पहला राइड मोड है वो है ग्लाइड, सेकेंड राइड मोड है कॉम्बैट, थर्ड राइड मोड है बैलिस्टिक। इसके क्या डिफरेंसेस है उसमें मैं डिटेल्स में आता हूँ। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है तो इसमें आपको रेंज मिलती है, मतलब एक बार चार्ज करने पे आप कितने किलोमीटर्स चला सकते हैं। जो तीनों मॉडल्स की IDC एस्टिमेट है उसमें एकदम बेस वेरिएंट में आपको 206 किलोमीटर्स का रेंज मिलता है, मिडिल वेरिएंट में 307 किलोमीटर्स का और टॉप वेरिएंट में भी 307 किलोमीटर्स का। अब ये जो IDC है इसका मतलब है आइडियल कंडीशन में
आप कितना किलोमीटर्स चला सकते हैं। अगर अपने रियल कंडीशंस की बात करें तो आपको IDC वाली पूरी रेंज तो नहीं मिलेगी, उससे कम ही रेंज मिलती है। तो जो 3 राइड मोड्स है उस हिसाब से कंपनी की एस्टिमेटेड रेंज हम आपको बताते हैं। अगर आप ग्लाइड मोड पे चला रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 176 किलोमीटर्स की रेंज मिलनी चाहिए बेस मॉडल पे। अगर आप कॉम्बैट मोड पे चला रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 135 किलोमीटर्स की, और अगर आप बैलिस्टिक में चला रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 118 किलोमीटर्स की रेंज आपको मिलेगी। सेम चीज़ अगर आप मिडिल वेरिएंट में आते हैं तो ग्लाइड में आपको 261 किलोमीटर की रेंज मिलती है, कॉम्बैट में 200 किलोमीटर्स और बैलिस्टिक में 171 किलोमीटर्स। टॉप वेरिएंट में भी सेम फिगर्स है। गाड़ी में आपको 160 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। कर्व वेट है बेस मॉडल में 197 केजीज का, बाकी 2 मॉडल्स में 207 केजीज का। इसमें आपको बेस वेरिएंट पे बैटरी के ऊपर में 3 साल या 30,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। वही मिडिल वेरिएंट में आपको 5 साल या 50,000 किलोमीटर्स की, और टॉप वेरिएंट में 8 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। और व्हीकल की जो वारंटी है, मतलब गाड़ी की वारंटी आपको तीनों वेरिएंट में ही सेम मिलती है, 3 साल या 30,000 किलोमीटर्स। तीनों ही मॉडल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। स्टैंडर्ड चार्जर अगर आप यूज करते हैं तो बेस वेरिएंट और मिडिल वेरिएंट में आपको पर आवर चार्ज पे 35 किलोमीटर तक का रेंज मिल सकता है, और बूस्ट चार्जर अगर आप यूज कर रहे हैं तो पर आवर चार्ज में तीनों ही वेरिएंट में आपको 75 किलोमीटर्स का रेंज मिल सकता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको 320 मिलीमीटर का डिस्क यूज किया गया है, रियर में आपको 230 मिलीमीटर का डिस्क यूज किया गया है। और टायर्स की अगर डायमेंशन की बात करें तो फ्रंट में 110/17 सेक्शन के टायर्स यूज किए गए हैं, और रियर में 150/60 सेक्शन के टायर्स यूज किए गए हैं। यहाँ पे आपको 5 इंच TFT मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले मिलती है, जिसमें काफी सारे कनेक्टेड फीचर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे इसकी जो डैशबोर्ड की ब्राइटनेस है वो एडाप्टिव ब्राइटनेस है, और एम्बिएंट लाइट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको हेडलाइट ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, नेविगेशन और रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, व्हीकल लोकेटर, लॉकडाउन एंड जियो फेंसिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको राइड हिस्ट्री और राइड एनालिटिक्स भी मिल जाती है। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है, यहाँ पे आपको शॉक एंड इम्पैक्ट सेंसर भी दिया गया है फॉर फॉल एंड क्रैश डिटेक्शन। कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको eSIM के थ्रू LTE कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसको आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये ब्लूटूथ 5.0 भी सपोर्ट करती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है। बेस वेरिएंट यहाँ पे शुरू होता है 3.8 लाख से। मिडिल वेरिएंट जो है मतलब F77 रिकॉन, उसकी प्राइस है 4,55,000, और जो टॉप वेरिएंट है मतलब लिमिटेड एडिशन, उसकी प्राइस है 5.5 लाख। तो ये थी सारी डिटेल्स अल्ट्रावायलेट F77 के बारे में। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो जो पहली चीज़ है, यहाँ पे आपको कन्वेंशनल पेट्रोल बाइक के मुकाबले रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपकी फ्यूल की जो एक्सपेंस है वो इसमें नहीं रहती। और कंपेयर करें तो चार्जिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम होता है कंपेयर टू द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट अगर आप एक लॉन्ग टेन्योर में इसको कैलकुलेट करेंगे 4 साल, 5 साल या 6 साल में, तो आप देखेंगे कि हो सकता है इस टेन्योर का आपका जो फ्यूल कॉस्ट होने वाला था, क्योंकि वो अब नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए इकोनॉमिकल हो सकती है। सेकंड चीज, यहाँ पे आपको जो डिसएडवांटेज ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल पेट्रोल बाइक में हम लोग कभी भी फ्यूल को टॉप अप कर सकते हैं कोई भी पेट्रोल स्टेशन में जाके, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग रेंज में ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग रेंज में ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स अभी तक एज ऑन डेट तो आइडियल नहीं है, क्योंकि आपको 100-150 किलोमीटर का ही रेंज मिल जाती है, और वो भी इनिशियल डेज में। तो जब आपकी बाइक पुरानी होगी, जब बैटरी की कंडीशन भी थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, तो आपका जो रेंज है वो भी इनिशियल स्टेज से काफ़ी कम हो जाएगा। तो वो चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर आप विद इन द सिटी ट्रैवल करते हैं, आपका रेगुलर ट्रैवल 50 to 100 किलोमीटर्स के अंदर में ही है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है पेट्रोल बाइक्स के मुकाबले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।